बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी रेसिपी देखने से पहले जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिए। तो चलें रेसिपी की तरफ। आज मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो ये लाजमी आपने अपने घर पे बनाने हैं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है कि ये कबाब कैसे बने। तो चलें, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है कबाब बनाने के लिए वो नोट कर लें। कबाब बनाने के लिए जी मैंने इधर कीमा लिया है 500 ग्राम। इसको मैंने धोकर अच्छे तरीके से स्ट्रेनर के मदद से स्ट्रेन कर लिया है। इसमें ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क कीमा हो। इधर लिया जी मैंने अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये तीनों चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ली हैं। प्याज लिया मैंने इधर एक बड़ी साइज़ की, इसको मैंने चॉप करके इसका पानी हाथों की मदद से अच्छे तरीके से निचोड़ लिया है। ये बिल्कुल खुश्क प्याज है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। ब्राउन प्याज मैंने एक लिया है और अंडा एक अदद। सब्ज़ धनिया मैंने लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच। इधर मैंने कुटी मिर्च ली है 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च मैंने लिया है जी हाफ़ टी स्पून, और साथ मैंने ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, ये भी हाफ़ टी स्पून है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून। इधर मैंने साबुत धनिया और ज़ीरा लेकर उसको तवे पर रोस्ट करके मोटा सा दरदरा सा कूट लिया है। ये हैं जी हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हम डालेंगे। सबसे पहले अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे कीमे के अंदर। नमक, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और सुरख मिर्च और हल्दी, धनिया सब्ज़, प्याज चॉप की हुई, कुटा धनिया और ज़ीरा, फ्राई की हुई प्याज क्रश करके डालेंगे, एक अंडा। इधर लिया है जी मैंने गोश्त गलाने के लिए पाउडर, और बेसन डाल रही हूँ जी मैं 4 खाने के चम्मच। मैंने सबसे पहले कचरी पाउडर डाला है 1 पिंच। अब इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसको हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको गूंद लेना है। हम कभी भी अंडे और बेसन के साथ बाइंडिंग नहीं होती जब तक हम कीमे को अच्छी तरह गूंदते नहीं। 2 मैंने टेबल स्पून इसमें घी डाल दिया, इससे कबाब बहुत जूसी बनेंगे। आप ये लाजमी करके देखिएगा। आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से गूंदना है, जैसे हम आटा गूंदते हैं। अब मैं कवर लगाकर इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो जी फ्रेंड्स, 2 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। कीमा अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो गया और इसको रेस्ट भी मिल गया। अब कबाब तैयार कर लेते हैं। इधर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया फ्राइंग पैन में। अब कबाब बनाएंगे और इनको करेंगे फ्राई। ये आप मेरी स्पीडें चेक करें ज़रा, जल्दी जल्दी से कबाब बनाते जाएंगे और फ्राइंग पैन में डालकर फ्राई करेंगे। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको इधर बताऊं, मैंने जब पहली दफ़ा कबाब फ्राई करने शुरू किए तो मेरा कैमरा गिर गया नीचे, जिसकी वजह से वो ना ऑन हो रहा था और ना ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। फिर मैंने दोबारा से वो कबाब फ्राई करके ये दूसरी दफ़ा आपको दिखा रही हूँ फ्राइंग करते हुए। आपने कबाब डालकर ऑयल में फ़ौरन ही इनको नहीं पलटना। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट आप मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे। 1.5 से 2 मिनट के बाद आपने कबाबों की साइड चेंज करनी है। इससे ये होगा कि ये अच्छी तरह से अपनी शेप पकड़ लेंगे और टूटेंगे नहीं।
तकरीबन इनको पकाने का टाइम है मैक्सिमम जो मैंने इनको बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट बने थे। मैंने इनको 7 से 8 मिनट तक मीडियम आंच पर फ्राई किया है, जिनसे इनका कलर बहुत प्यारा आया है और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। तो जी फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कबाब फ्राई हो गए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और आपको फिर डिश आउट करके बताती हूँ। मज़ेदार हमारे कच्चे कीमे कबाब तैयार हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कबाबों को मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है इनका और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं। आपने भी ये ज़रूर बनाने हैं और फिर मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। ये देखें फ्रेंड्स, अंदर से जूसी, नरम और सॉफ्ट और बाहर से हल्के से क्रिस्पी। आप इन्हें केचप या दही की चटनी के साथ सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। यकीनन आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे। तो जी फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त।